तो ब्रेक के बाद इंडिया प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं कैबिनेट फेरबदल की कि क्या इस फेरबदल पर कॉरपोरेट का असर पड़ा है। शायद यही वजह है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नए लोगों को रखा गया है। शकील अहमद जी, आपसे बड़ा सवाल यही है कि ऊर्जा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, कंपनी मामलों के लिए सचिन पायलट को वहां पर बैठाया गया, स्वतंत्र प्रभारी भले ही दिया गया हो, इन पदों पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बैठाया जा सकता था, एक्सपीरियंस की जरूरत थी, इन्हें क्यों बैठाया गया? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र वहां बैठे हैं जी। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं क्या? लोकसभा भंग हो गई है, मेजोरिटी खत्म हो गई है कि 12 में चुनाव हो जाएंगे, 13 में हो जाएंगे। अरे वो अपने समय पे चुनाव होंगे। रहा सवाल वो समय बताएगा शकील साहब कि समय पे होंगे या नहीं होंगे, वो समय बताएगा। सुन लीजिए प्लीज मेरा जवाब सुन लीजिए। 2004 और 2009 में फर्क ये आया कि जनता ने 206 कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के भेजे हैं, तो वो तो समय बताएगा कि क्या होगा। जहां तक ताल्लुक है कि देखिए इस देश में ये सही है कि पैसों की जरूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बात कही थी, और गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चले हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने के, स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, पेयजल को लेकर के, मनरेगा जैसा कार्यक्रम चला जिसमें लाखों करोड़ों रुपया की जरूरत पड़ती है और उसका इंतजाम सरकार को ही करना है। जाहिर से बात है कि गरीबी उन्मूलन के इतने प्रोग्राम, इतने फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, पूरे देश में हर क्षेत्र में चला रही है, तो उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है, उसकी उगाही की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये बात बहुत ही साफ सुथरी है कि 2014 के पहले जो हमारी तैयारी होगी समाज के को तरक्की देने की, वो तैयारी अपने तौर पे बढ़ रही है। आपने जहां तक सवाल किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजेश पाटिल जी का, पिछला 3 साल उन्होंने एमओएस के तौर पर गुजारा है, तजुर्बा है उनके पास, और ये जब यंग चेहरे नहीं दिए जाते हैं तो ये सवाल उठते हैं कि यंग चेहरा नहीं है। जब यंग चेहरा दिया जाता है तो कहा जाता है कि एक्सपीरियंस। तो ये जो मिला जुला सा रूप इस बार के कैबिनेट में दिखा है, वो सब एक दूसरे के सहयोगी होंगे, और जाहिर सी बात है कि इस पूरे कैबिनेट को प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, और इस पूरे कैबिनेट को जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं और इतने सहयोगी मित्र कैबिनेट के कुलीग एक साथ शामिल हैं जिसमें एक्सपीरियंस भी हैं, नए चेहरे भी हैं, और जिनको बड़ा पदभार मिला है उन्होंने भी एक तजुर्बा हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें मिला जुला करके इस सरकार को स्थिर, मजबूत और आगे बढ़ाएंगी, जिससे कि हम गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम कर सकें। एक बात और आखिर में कहना चाहते हैं, उसको मत भूलिएगा। माफी के साथ रुकना चाहूंगा शकील जी, माफी के साथ रुकना चाहूंगा कुर्बान जी। शकील जी जो तर्क दे रहे हैं, जो तर्क शकील जी दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन चाहेंगे? क्योंकि महत्वपूर्ण पद थे, एक्सपीरियंस की जरूरत थी, युवा को भर दिया है एक तरीके से। और क्या सच में ये जो एक तरीके से विपक्षी कह रहे हैं कि यस मैन बैठा दिया, क्या सच में यस मैन वाली बात है यहाँ पे? नहीं, जाहिर है देखिए विपक्षी जो कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए ये तो बोतल भी पुरानी है और शराब भी पुरानी है जी। और इसमें कुछ भी नया नहीं है, और कुछ ये आखिरी फेरबदल कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से लोकसभा चुनावों के पहले। तो सवाल ये कि इससे क्या रास्ता क्या दिख रहा है, क्या इससे नई चीज़ क्या निकल के आ रही है? कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार जिन विवादों से घिरी हुई है, जिन घोटालों से घिरी हुई है, उससे निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं, मिल नहीं रहा है। सवाल ये है कि इन हालात में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट कोई असेट हैं, ये उनके लिए फ़िलहाल लायबिलिटी हैं। और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कोई बड़े पैमाने पर रिशफल होगा, चेंज होगा, एक कैबिनेट का नया चेहरा सामने आएगा, मानवीय चेहरा सामने आएगा, वो चेहरा जो जनता की बात करे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नारा रहता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ, वो आम आदमी की गर्दन पे पहुंच गया है और उसकी जेब खाली कर रहा है। तो इस सरकार का कोई मानवीय चेहरा ऐसा नहीं बन करके उभर के आ रहा है कि जिसमें ये हो कि साहब भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने वाला हो, उसको रोकने वाला हो और आम लोगों को राहत देने वाला हो। आने वाले दिनों में महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, इसका नमूना रेल मंत्री ने दे दिया है। बिल्कुल, किराया बढ़ाने की बात वो कह चुके हैं और कहा है कि तभी विकास आगे बढ़ेगा और सुविधाएं तभी मिलेंगी जब किराया बढ़ेगा। संबित जी, आप जवाब देना चाह रहे थे शकील जी को। मैं शकील जी का जवाब देना चाहता था, 2 बिंदु रखना चाहूंगा।
पहला विषय, शकील जी ने बार बार कहा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे की आवश्यकता है, किंतु उन पैसों का क्या जो आम के पेड़ पे उगते हैं हिमाचल में, उन पैसों सेब के पेड़ में उगते हैं हिमाचल में, उन पैसों का क्या जो कोयले के खदानों से निकलते हैं, उन पैसों का क्या जो हवाओं के तरंगों से मिलते हैं, उन पैसों का हिसाब तो शकील साहब ने हमें दिया नहीं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय, कुर्बान साहब से सहमत होते हुए मैं कहना चाहूंगा, दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि सभी 4 दिन की सभी चांदनी है, सभी 4 दिन की है चांदनी, सभी 4 दिन की है चांदनी, ये रियासतें ये वजारतें, मुझे उस फकीर की शान दे, मुझे उस फकीर की शान दे कि हिंदुस्तान जिसकी मिसाल दे। आज हिंदुस्तान को ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, ना तो असंख्य कैबिनेट मिनिस्टरों की आवश्यकता है, आज हिंदुस्तान को वाकई किसी की आवश्यकता है तो ऐसी सरकार की, ऐसे दूरदर्शी नेता की जो जनता के पीड़ा को समझ सके, एक ऐसे नेता की, एक ऐसे सरकार की आवश्यकता है जो 6 सिलेंडर से 11 सिलेंडर तक बढ़ा सके आम आदमी के लिए। 22 मंत्री आप कल आपने 22 मंत्री आपने मंत्रिमंडल में शामिल किए, इसकी आधी संख्या 11 होती है। क्या 11 सिलेंडर आप जनता को दे सकते हैं? तब जाके जनता को इस रिसफल से, इस फेरबदल से कोई मतलब रहेगा, वरना जनता को इस फेरबदल से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। आशीष जी, आखिर में समय कम है, कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे इस फेरबदल का अर्थ जगत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पद हैं वहां पर कुछ नए लोग रखे गए हैं। देखिए, अब तक जो चर्चा चली है अर्थव्यवस्था की कमजोरी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और इस सारे विषय को, लेकिन एक बात हम बार बार भूल रहे हैं कि एफसीआई के गोदाम इस समय पुराने गेहूं से अटे पड़े हैं। जी हाँ। और संसद में एक बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल। मेरे बीजेपी के मित्र नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये निश्चित जानिए कि अगले किसी भी सेशन के अंदर, 1 या 2 सेशन के अंदर ये बिल पास होगा। भारत के अंदर 60 करोड़ लोग जो रात में और दिन में भूखे रहते हैं, उनको कांग्रेस सरकार भरपेट 1 साल तक खिलाएगी। और श्रीमती गांधी का जो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा नाम लें। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो करिश्मा था, वो उनकी पुत्रवधू उस करिश्मे को दोहराएंगी, मुझे ऐसा लगता है। भले ही 14 के बाद में जिस तरह से हमारे खजाने खाली हैं, एफसीआई के गोदाम खाली हो जाएं, ये खतरा मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि कहीं ये फूड सिक्योरिटी बिल लाकर कांग्रेस दोबारा सत्ता में न काबिज हो जाए, ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल और किया ये जा सकता है। ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल जरूर करेगी, ये मेरी संभावना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी आपका भी, शकील अहमद खान जी आपका भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समित पात्रा जी आपका भी स्टूडियो में आए इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगला कदम क्या होगा, फेरबदल तो कर दिया, इसका कितना असर पड़ेगा, आम आदमी को कितना फायदा होगा, ये एक बड़ा विषय है, देखना होगा। फिलहाल इंडिया प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।